नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के सिलेबस को हम कवर अप कर रहे हैं और हम जो आ चुके हैं सिलेबस में वो आ चुके हैं मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य में हम आज अपना 7वां सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और 7वें सेशन में हम आज बात करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के अंतिम प्रतापी शासक औरंगज़ेब के बारे में, जो मुख्य शासकों में अंतिम शासक की भूमिका निभाते हैं, जबकि अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय के रूप में रहते हैं, जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, और उनकी मृत्यु 1862 में होती है और उसी समय पर मूलतः मुग़ल साम्राज्य के वंशज समाप्त हो जाते हैं, जबकि प्रतापी शासकों में अंतिम शासक औरंगज़ेब ही होते हैं। तो आज हम उन्हीं के ऊपर जो है आज का सेशन लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट है औरंगज़ेब को लेकर, बहुत सारी प्रॉब्लम है। आज सारी प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ, और आप बड़े प्यारे तरीके से नोट्स बनाएंगे। आज के अच्छे तरीके से जो है आप अपने पूरे डाउट्स जो हैं उनको आज क्लियर करेंगे, क्योंकि आज आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के विशेषज्ञ से आप अपना बेहतरीन टॉपिक मुग़ल साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। क्या है, देखिए, औरंगज़ेब का जो चर्चा है उनको तो बताने में तो कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई व्यक्ति औरंगज़ेब को नहीं जानता हो, परंतु फिर भी मैं बता दूं, औरंगज़ेब का शासन जो रहा है वो 1600 लेकर 5800 से लेकर और 1707 तक का ये शासन रहा है। और ये आपका शासन ऐसा मान के चलिए कि 39 यानी कि 47 या 45-47 साल जो था बड़ा दबदबा वाला शासन इनका रहा था। ठीक है, बात करते हैं इनके जन्म की। तो सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। 1618 में इनका जन्म हुआ था। उज्जैन के पास एक जगह थी, कहाँ पर, उज्जैन के पास में एक जगह थी जिसका नाम था दोहद। क्या नाम है? दोहद इनका नाम है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उज्जैन के पास में। और इनकी माता, अगर हम बात करें माता, तो माता का नाम भी आप सब लोगों को पता होगा, मुमताज़ महल। मुमताज़ महल, जिनके नाम से ताजमहल बना हुआ है। ठीक है, वही इनकी माता थी। ठीक है जी। अगर हम बात करें कि इनको किस नाम से जाना जाता था, तो नूरजहाँ के नाम से जाना जाता था इनको। ठीक है भाई, थोड़ा सा नूरजहाँ के बारे में बता देता हूँ मैं। ये नूरजहाँ कौन थे? शेर अफ़गान थे, उनकी विधवा पत्नी थी। अकबर की पत्नी सलीमा बानो बेगम की सेवा में लगी हुई थी। जहांगीर की जब नज़र पड़ी नूरजहाँ पर, तो उनके सौंदर्य को देखकर मनमोहित हो गए। कौन? जहांगीर। और उन्होंने सोचा कि ठीक, शाहजहाँ क्या करते हैं कि बड़े मनमोहित हो जाते हैं देखकर कि भाई ये तो बड़ी मतलब सुंदर हैं इस तरीके से। और जब वो शाहजहाँ जो है उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं और वह विवाह जो है उनसे हो जाता है। नूरजहाँ की अगर हम बात करें तो पिता थे गियास बेग, पारसिया के थे। माता जी तो मतलब जो थी माता जी थी वो असमत बेगम थी, जो इत्र निकालने का काम किया था इन्होंने। तो थोड़ा सा इनका कहानी इतनी सी है, परंतु आपको यहाँ ज़्यादा सोचना नहीं है, इन सब पहली क्लास में हमने ये सब ओपन कर दिया है। अगर हम बात करें कि औरंगज़ेब का विवाह की, तो औरंगज़ेब का जो विवाह हुआ था, औरंगज़ेब का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? तो ये वाला क्वेश्चन कई बार दिख जाता है, नहीं भी दिखता तो कोई बात नहीं। तो एक फारस घराने के राजा थे जिनका नाम था शाहनवाज। क्या नाम था बेटा? शाहनवाज इनका नाम था, शाहनवाज। और उनकी पुत्री, क्या? उनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ था दिलरास बानो बेगम। किससे हुआ था? दिलराश, दिल में हो गई राश, और बानो की बेगम। ठीक है भाई, दिलराश बानो बेगम से इनका विवाह हुआ था, जिन्हें राबिया बीबी, क्या नाम दिया था? राबिया बीबी का जो है इन्हें नाम मिला हुआ था। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद करनी है। औरंगज़ेब का विवाह जो हुआ था फारस घराने के शाहनवाज की पुत्री दिलरास बानो बेगम से हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, इनकी अगर पुत्री की बात करें हम, तो इनकी पुत्री कौन थी औरंगज़ेब की? ये अभी फैमिली चल रही है, बस अभी फैमिली बात चल रही है। पुत्री जो थी वो कौन थी? मेहरुन्निसा थी। मेहरुन्निसा थी इनकी पुत्री। थोड़ा याद रखना, 3 पुत्रों का जिक्र इनका मिलता है। पुत्र कितने थे? 3 पुत्रों का जिक्र मिलता है। एक का नाम था मुअज़्ज़म, दूसरे का नाम जो था वो हम देख सकते हैं मोहम्मद
आज़म। और तीसरा नाम जो आपको मिलेगा यहाँ सुनने को मिला मोहम्मद काम बख्श, मोहम्मद काम बख्श, काम बख्श, ये नाम आपको देखने मिलेंगे, मुअज़्ज़म, मोहम्मद आज़म, मोहम्मद काम बख्श। तो ये होगी फैमिली, थोड़ा समझ लो इसको क्या था। 1618 में इनका जन्म हुआ, उज्जैन के दोहात में जन्म हुआ। और किसके गर्भ से हुआ? मुमताज़ महल के यानी कि नूरजहाँ के गर्भ से हुआ। ठीक है। औरंगजेब का विवाह जो हुआ है वो फारस घराने के एक राजा थे शाहनवाज, उनसे हुआ था। और पुत्री क्या थी उनकी? दिलराश बानो बेगम उनकी पुत्री से हुआ था। और राबिया बीबी इनका नाम था, जिन्हें नाम दिया गया था। चलो कोई बात नहीं। अगर पुत्री की बात करें तो मेहरुन्निसा, पुत्र हैं मुअज़्ज़म, मोहम्मद आज़म और मोहम्मद काम बख्श। ये है इनकी फैमिली। अब देखिए क्या था कि सिंहासन पर जो बैठे हैं ये 58 में बैठे हैं, 1658 में सिंहासन में बैठे हैं। परंतु उससे भी पहले 1658 से ही पहले इनको जो है ऐसा मान के चलिए कि युद्ध का अनुभव हो गया था। तो युद्ध का अनुभव कब हुआ था? ओरछा एक जगह था। कौन सा जगह? ओरछा एक जगह था। और जुझार सिंह यहाँ के एक व्यक्ति थे, जुझार सिंह। इनसे सामना करने का मौका मिला इनको 2 बार, इनसे सामना करने का मौका मिला 2 बार। एक तो कब मिला? 1636 से लेकर इनको मौका मिला था 1636 से लेकर आई थिंक 44 तक, 1644 तक। फिर दूसरा मौका जो मिला था वो मिला था 56 से शायद 57 तक। कब तक? 56 से 57 तक, यानी 1656 से लेकर 57 तक। तो अभी राज्याभिषेक किया नहीं है। और ओरछा के जुझार सिंह से इनका संघर्ष हो गया है और इन्हें अनुभव हो गया था युद्ध का, युद्ध किस तरीके से लड़े जाते हैं। अब ये क्या हुआ कि जब 2 बार हुआ तो 2 बार ये दक्षिण के सूबेदार बने। किसके बने? दक्षिण के सूबेदार। ठीक है भाई। तो अभी एक बार रिकॉल करते हैं इसको। क्या है? जन्म हुआ था 1618 में, कहाँ पर? उज्जैन दोहात में हुआ था। किसके गर्भ से हुआ था? मुमताज़ महल नूरजहाँ के। औरंगजेब का खुद का विवाह किससे हुआ था? फारस के घराने के शाहनवाज की पुत्री दिलराश बानो बेगम, जिसे राबिया बीबी कहा जाता था। औरंगजेब का जो पुत्री थी औरंगजेब की वो थी मेहरुन्निसा। ठीक है। और पुत्र जो थे वो कौन थे? एक तो मुअज़्ज़म थे, ये मोहम्मद आज़म थे, और ये आपके काम बख्श थे। ये मुअज़्ज़म वही हैं जो बाद में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेकर बैठते हैं। क्योंकि कहते हैं ना मुगलोत्तर काल में पहले आए हैं आपके बहादुर शाह, फिर जहांगीर शाह, फिर फारूक शेर, इस तरीके से आगे वो शासन चलता है। तो इतनी बात आपने कर ली है, अनुभव इनको हो चुका है। अंततः 57 में बात आ गई है। उधर जो है इन भाइयों में यानी कि औरंगजेब में और औरंगजेब के भाइयों में युद्ध हो जाते हैं। और गृह युद्ध में, उत्तराधिकार के युद्ध में संघर्ष होता रहता है। ठीक है। अब ये जो थे खुर्रम, खुसरो, ठीक है, इस तरीके से जो थे ये भाई थे इनके। ठीक है। और एक आपके हम बात कह सकते हैं कि इन्होंने जब युद्ध हुआ गृह युद्ध में तो इन्हें 2 युद्धों का सामना करना पड़ा उत्तराधिकार को लेकर। एक तो कहा गया सामूगढ़ का युद्ध हुआ। और वो कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध वो हुआ था 1658 में। और इस 1658 में जीतने के बाद में उन्होंने राज्याभिषेक किया, राज्याभिषेक इन्होंने किया। फिर दोबारा से एक युद्ध होता है देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध। अब ये कब होता है भाई? ये होता है 1659 में। ठीक है। और यहाँ भी राज्याभिषेक करा इन्होंने। तो ये पहले ऐसे शासक थे मुगल एम्पायर में जिन्होंने 2 बार राज्याभिषेक किया। कितनी बार किया? 2 बार राज्याभिषेक किया। कितनी बार किया बेटा? 2 बार राज्याभिषेक किया। इतनी बात अपने माइंड में क्लिक कर लो बिल्कुल अच्छे से। ठीक है भाई, हो गया। अब होता है क्या कि जब ये राज्याभिषेक कर लेते हैं तो इन्होंने अपना सीमा विस्तार कहाँ तक किया था? देखो सीमा विस्तार भी आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि सीमा विस्तार से एग्जाम में आ ही जाता कई बार क्वेश्चन कि इनका सीमा जो थी वो कहाँ तक थी, इन्होंने सीमा विस्तार कहाँ तक किया था। तो अगर मैं बताऊँ सीमा विस्तार में तो ऊपर जो था वो कश्मीर तक था। कहाँ तक? कश्मीर तक। इधर हिंदू कश पर्वत, ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान वाला एरिया, ठीक है, ये वाला था। जबकि इधर चटगांव तक इन्होंने फैल रखा था। और यहाँ जिंजी का किला आप सुनोगे नाम, तो जिंजी तक फैला हुआ था। तो ये था इनका विस्तार, इतने ही साम्राज्य में इन्होंने अपना शासन किया था, इस तरीके से विस्तार किया था। अगर मैं इनके गुरु की बात करूं तो इनके गुरु कौन थे? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो मीर मोहम्मद हकीम, कौन थे इनके गुरु? मीर मोहम्मद हकीम।
कौन थे भाई? मीर मोहम्मद हकीम, इनके क्या थे? गुरु थे। इतनी बात अपने माइंड में क्लिक करो, ठीक है। और बात करें तो सुन्नी धर्म को मानते थे। किसे मानते थे? सुन्नी धर्म को मानते थे और जिंदा पीर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जिंदा पीर। तो सुन्नी धर्म को मानते थे और जिंदा पीर कहलाते थे। ये भी इनकी थोड़ी सी खासियत है। इतना आपको दिमाग में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इतना इनके जो है दिमाग में आना चाहिए। ये बात अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लिक कर लो, ठीक है। नोट कर लो या तो इसको, या फिर लो स्क्रीनशॉट। चॉइस इज योर, ठीक है भाई। चलो और इम्पोर्टेंट बातें करते हैं, थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। इन्होंने बहुत सारे विद्रोह किए थे, वो विद्रोह हम बाद में लिखाएंगे, एक साथ विद्रोह लिखा देंगे। परंतु उससे पहले कुछ ऐसी खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जो इनकी बिल्कुल खास बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए पता? कि क्या था कि 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में जय सिंह वर्सेस, आपके नाम सुना होगा आपने, शिवाजी। जय सिंह और शिवाजी के बीच में क्या हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है भाई। ठीक, जय सिंह को इन्होंने भेजा था पुरंदर की संधि कराने के लिए इनसे, ठीक है। क्योंकि इनकी कहानी जो हम शिवाजी मराठा साम्राज्य में बताएंगे, क्योंकि पूरी कहानी जो मराठा में है इनकी मैं बताऊंगा आपको, परंतु अभी फिलहाल में इतना याद करो, ठीक है। और ये 1666 में छापामार नीति से जो है जय सिंह को शिवाजी को घेर लेते हैं। शिवाजी को क्या कर देते हैं? उपस्थित, क्या कर लेते हैं? उपस्थित कर देते हैं दरबार में, ठीक है। परंतु चालाकी से जो है ये जो है भाग जाता है। क्या हो जाता है? ये कैद से भाग जाता है, ठीक है। भाग जाता है कैद से, ठीक है। उपस्थित होकर इसे कैदी बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाकर जो है ये 1666 में जो है क्या हो जाता है? भाग जाता है यहाँ से, ठीक है। आगरा किले से। कहाँ से भाग जाता है? आगरा किले से, ठीक है। आगरा किले से जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। एक घटना तो यह है इनकी तखड़ी इंसिडेंट वाली घटना जो है। दूसरी अगर हम बात करूँ तो इन्होंने 1675 में एक काम और किया था। 1675 में एक काम किया था कि कहने का मतलब ये था कि इस्लाम धर्म को कबूलने से मना कर दिया था 9वें गुरु सिक्के को, जिनका नाम था तेग बहादुर, ठीक है। क्या नाम था? तेग बहादुर को क्या लगवा दी थी? फांसी। तेग बहादुर को क्या लगा दी थी? फांसी लगवा दी थी दिल्ली में। एक ये घटना थी इनकी इंसिडेंट, बहुत तगड़ा घटना थी ये, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1679 में इन्होंने 2 काम करे थे। एक तो जजिया कर जो अकबर ने हटवाया था, जजिया कर, और एक तीर्थ यात्रा कर इन्होंने पुनः लागू कर दिए थे। क्या कर दिए थे? पुनः लागू। तो ये और घटना हुई थी। इन घटनाओं को दिमाग में रखो। यानी कि 1665 में जय सिंह और शिवाजी के पुरंदर की संधि में 1666 में उपस्थित हुए और कहाँ डाल दिया? आगरा एक किले में कैद में डाल दिया और वो कैद से फिर भाग गए थे, ठीक है। 1675 में इस्लाम धर्म ना कबूलने के कारण 9वें गुरु तेज बहादुर को इन्होंने फांसी लगवा दी थी। फिर 1679 में जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर जो है पुनः लागू कर दिया था। यानी कि कहने का मतलब ये था कि जो अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था, ठीक है, वो पुनः जो है इन्होंने लागू कर दिया था, ठीक है भैया। आगे अगर हम बात करें तो 1665 में ही इसी समय पर इन्होंने एक घटना और लिख लेते हैं। 1665 में इन्होंने मंदिरों को तुड़वाने का जो है आदेश दे दिया था। क्या दे दिया था 1665 में? हम यहाँ भी लिख लेते हैं इसको। 1665 में मंदिरों को तुड़वाने का आदेश, ठीक है भाई, आदेश दिया। और उन आदेश में पहली बात तो क्या आई कि एक तो टूटा, कहने का मतलब है एक टूटा मंदिर जिसे हम कहते हैं सोमनाथ मंदिर, एक तो ये टूटा। दूसरी बात जो हुई, दूसरा जो टूटा वो कौन सा हुआ? बनारस का विश्वनाथ मंदिर। कहाँ का? बनारस का कौन सा? विश्वनाथ मंदिर, एक ये टूटा। तीसरा जो था मथुरा में जो टूटा था केशव राय मंदिर, ठीक है भैया। तो ये 3 जो थे यहाँ से टूट गए थे, ठीक है भैया। 3 ये टूटे थे। 65 में हुआ था, इनके साथ भी ये घटना घटी थी, इन्होंने आदेश दे दिया थे। फिर एक बात और, इतना करने के बाद में एक बात और आप माइंड में रखेंगे कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसब
इनके दरबार में थे, दरबार में थे। और मनसबों की संख्या अगर मैं बताऊं तो 337 थे। सबसे ज़्यादा मनसब जो थे इन्हीं के में थे, 337 मनसब थे। इतनी बात को नोट करो। और कुरान के आधार पर इन्होंने जो है अपना शासन चलाया था। किसके आधार पर चलाया था? कुरान के आधार पर, शरीयत के हिसाब से जो अपना शासन ये चलाए थे। कुरान को हम क्या कह सकते हैं यहाँ से? शरीयत के हिसाब से जो है ये अपना शासन चला रहे थे। किसके हिसाब से? शरीयत के हिसाब से, यानी कुरान के हिसाब से, कुरान के हिसाब से। तो अब वो हिसाब क्या था वो देख लेते हैं। पहली पॉइंट क्या था कुरान के हिसाब से चलाने के लिए? कि इन्होंने जो था कि जितने भी, कहने का मतलब था कि जैसे कि नवरोज़ उत्सव था, ठीक है, एक तो आपने सुना होगा नवरोज़ उत्सव, ठीक है, और एक सिक्कों पर खुतबा पढ़वाना। तो क्या था? एक तो सिक्कों पर खुतबा पढ़वाना, ठीक है। दूसरा नवरोज़ उत्सव। तीसरा भांग की खेती, ठीक है। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूं, भांग की खेती हो चुकी है, ठीक है, नवरोज़ उत्सव हो चुके हैं, ठीक है। और भैया नाच गाना, इन पर सब पे क्या लगवा दी थी? पाबंदी लगा दी थी। क्या लगा दी थी? सब पर पाबंदी, ठीक है, इन सब पर पाबंदी लगा दी थी। परंतु नोट करके आप लिख लो इस बात को, एक बात नोट करके लिखो, क्या थे ये? स्वयं वीणा वादक थे, स्वयं क्या थे? वीणा वादक थे। अब बताओ, साम्राज्य में सब कुछ बंद है और अपने आप स्वयं वीणा बजा रहे हैं। तो इतनी बात आप यहाँ से नोट करो। कुरान के हिसाब से इन्होंने काम करा था। सिक्कों पर खुतबा पढ़वाना बंद कर दिया था, ठीक है। नवरोज़ उत्सव बंद कर दिया था। भांग की खेती करना, नाच गाना, पूरी तरीके से क्या लगा दी थी? इन पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है भाई। हो गया इतना? चलो, नोट कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं आगे और क्या कहानी है इनकी। और क्या कहानी मिलती है। अब हम बात आ रहे हैं इनका जो शासन का उद्देश्य था। शासन का उद्देश्य क्या था? तो मैं आपको बताता हूं। इनका उद्देश्य था दार उल हर्ब के स्थान पर दार उल इस्लाम। इसका मतलब होता है काफिरों के देश के स्थान पर इस्लामिक देश बनाने का उद्देश्य था। ये इनका उद्देश्य था, ठीक है भैया। अंततः एक घटना और आप याद रखेंगे 1686 की। 1686 में ऐसा लगा इनको ऐसा लगा कि मुअज़्ज़म जो है, क्या मुअज़्ज़म किसके साथ? मुअज़्ज़म गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इस वजह से मुअज़्ज़म को इन्होंने क्या कर दिया? कैद में कर दिया। मुअज़्ज़म का क्या कर दिया? कैद में कर दिया। और कितने साल तक? 12 वर्षों का कारावास दिया। तो एग्जाम में आ सकता किस बेटों को इन्होंने अपने 12 साल का कारावास दिया था। तो ये हुआ था। अंततः होता क्या? अंतिम घड़ी अगर मैं बताऊं आपको, तो अंतिम घड़ी क्या? 1707 में जिस समय पर इनका किसका? औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो औरंगजेब की मृत्यु की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम इनके जो है ना राजनीतिक विद्रोह वो अलग लिखेंगे। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1707 में, ठीक है भैया। 1707 में मृत्यु हुई थी। अगर मैं यहाँ से एक बात बताऊँ औरंगजेब की मृत्यु के ऊपर, अगर मैं बात बताऊँ यहाँ पर कि 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो उस समय पर इनके पुत्र, यानी कि मृत्यु के समय पहला बेटा जो था वो था मुअज़्ज़म। ये कहाँ का सूबेदार था? ये था काबुल का। ये काबुल का सूबेदार था, ठीक है। आजम, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कहाँ का वो था। आजम जो थे वो कहाँ के थे? आजम जो थे वो थे गुजरात के सूबेदार थे, ठीक है। और कामबख्श जो थे वो कहाँ के सूबेदार थे? अगर हम बात करें तो कामबख्श जो थे वो थे बीजापुर
बिजापुर के जो थे ये सूबेदार थे। क्या थे? सूबेदार। ठीक है भाई, ये इनके सूबेदार थे। यानी कि जिस समय पर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, उस समय मुअज्जम इनका पुत्र वो काबुल का सूबेदार था। आजम जो थे वो कहाँ के थे? गुजरात के सूबेदार थे। और कामबख्श जो थे वो कहाँ के थे? बीजापुर के सूबेदार थे। इतनी बात अपने माइंड में रखो। और जब मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध, अधिकार का युद्ध। और पहला युद्ध इसमें कौन सा होता है? पहला युद्ध होता है 1707 में जजाऊ, जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध। अब जजाऊ कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आगरा प्लस धौलपुर। आगरा प्लस धौलपुर के पास में पड़ता है। आगरा प्लस धौलपुर, जजाऊ का युद्ध। और किस किस के बीच में हुआ था ये किस किस के बीच में? मुअज्जम और बहादुर शाह के, यानी कि मुअज्जम के बीच में हुआ था और कामबख्श, मुअज्जम और आजम के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था ये? मुअज्जम वर्सेस आपका आजम। ठीक है, और आजम क्या हो जाते हैं? यहाँ पराजित हो जाते हैं। ठीक है, और मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। दिल्ली गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो पहला युद्ध ये था। ठीक है, दूसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1709 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1709 में। दूसरा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1709 में हुआ था। और किसके इसके बीच में हुआ था? बहादुर शाह प्रथम और कामबख्श के बीच में हुआ था। और जहाँ पर कामबख्श बीजापुर के पास क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। और इसी वजह बीच में जो है किसका? बहादुर शाह प्रथम का शासन जो है वो शुरू हो गया था। तो अभी जो हमने पूरी नज़र मारी है वो नज़र मारी थी औरंगजेब के शासन में। औरंगजेब का शासन विस्तार क्या था, औरंगजेब की क्या नीतियाँ थी, क्या पॉलिसी थी। अब जो हम बात पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? वो अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के समय में होने वाले जो हैं उनके प्रमुख विद्रोह कौन कौन से थे, यानी कि उनके विद्रोह अभियान कौन कौन से थे। ठीक है भाई, तो अब हम उनको देखने वाले हैं क्या थे विद्रोह। अब हम देखने वाले हैं कि औरंगजेब ने कितने प्रमुख विद्रोह किए थे। ऐसे तो एक साम्राज्य में बहुत सारे विद्रोह होते थे, परंतु औरंगजेब के भी उनमें से बहुत सारे विद्रोह थे। परंतु हम जो ध्यान रखने वाले हैं ऐसे विद्रोह औरंगजेब के जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल सकता है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो हम उसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1661 में एक युद्ध हुआ था, उसे कहते हैं बुंदेल विद्रोह। ये ओरछा का एक राजा था छत्रसाल, इसने मुगलों की सहायता की थी मराठों के विरुद्ध। तो पहली कंडीशन तो ये थी कि मराठों के विरुद्ध मराठों से जब झगड़ा हो रहा था मुगलों का, तो छत्रसाल ने मुगलों की सहायता की थी। तो एक कारण तो इसका ही था। दूसरा, शिवाजी की प्रेरणा से, ठीक है, मराठा था शिवाजी, तो शिवाजी की प्रेरणा से छत्रसाल ने फिर औरंगजेब के विरुद्ध फिर आक्रमण किया था दोबारा से। तो इसमें दो कारण हुए थे। इसी वाले विद्रोह को उनके कहते हैं बुंदेला विद्रोह। और इसमें क्या हुआ था? बुंदेलखंड स्वतंत्र हो गया था। क्या हो गया था? बुंदेलखंड स्वतंत्र हो गया था इसी विद्रोह के चलते। ठीक है, तो बुंदेलखंड एग्जाम में आएगा। बुंदेलखंड मुगल एम्पायर के किसके शासन में स्वतंत्र हुआ था? तो बुंदेलखंड औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ था? स्वतंत्र। रीजन था ये कि ओरछा शासक छत्रसाल ने मुगलों की सहायता की थी मराठों के विरुद्ध, परंतु फिर मराठों में शिवाजी एक ऐसा मराठा था जिसकी प्रेरणा पाकर छत्रसाल ने ओरछा के शासक ने औरंगजेब के ही विरुद्ध जो है ये विद्रोह शुरू कर दिया था, जिसमें बुंदेलखंड को वह स्वतंत्र करने में सफलतापूर्वक इन्हें सफलता हासिल हुई। उसी बीच में कुछ जाना माना जो एक विद्रोह हुआ था उसे कहते हैं अफगान विद्रोह। ये भी एक जाना माना विद्रोह था। जैसे इसमें कुछ कोई ना कोई रीजन था बुंदेलखंड को लेकर, ऐसा ही कहीं ना कहीं ये था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कौन सा? हिंदू कुश पर्वत वाला। पहले अफगानिस्तान वाला कोई एरिया अलग नहीं था, ये सब मिला हुआ एरिया था। तो यहाँ पर अफगान राज्य की जो है स्थापना की गई थी। तो कहने का मतलब ये सोर्सेस ये आते हैं कि 1665 के लमसम जो है 1665 के लमसम ही जो है अफगान विद्रोह हुआ था, जिसमें अफगान क्षेत्र को जो है अलग करने की मांग की थी। और ये हुआ था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वाले क्षेत्र वाले इलाके में हुआ था। तो इसका भी एक स्पेसिफिक रोल है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें
तो एक हुआ था 1669 में जाट विद्रोह हुआ था। ये बहुत यूनिक है, ये बहुत ही यूनिक है जाट विद्रोह। क्यों यूनिक है? क्योंकि राजा राम एक जाट शासक था। राजा राम, उसने अकबर के मकबरे को लूटा था और औरंगजेब कुछ नहीं कर सका था उसका। औरंगजेब ने कुछ नहीं कर सका इसमें। उसने, राजा राम ने जो था अकबर के मकबरे को लूट लिया था इस विद्रोह में। तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो ये इसलिए कुछ पैसिफिक, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इसलिए मतलब है। एक और आपका होता है 1672 में, जिसे हम कहते हैं सतनामी विद्रोह। क्योंकि हम ये सारी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, केवल हम पैट के अनुसार पढ़ रहे हैं, पैट में क्या आ सकता है ऐसी उम्मीद हम जता रहे हैं। तो यहाँ पर सतनामी एक होते थे और एक होते स्थानीय। दो मुगल सरदार होते थे, एक तो स्थानीय लोग होते थे मुगलों के और एक थे सतनामी। ठीक है, इन दोनों में आपसी झगड़ा हो गया था। ठीक है, सतनामी जो थे वह अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे, उन्हें मुंडिया कहा जाता था। वो ईश्वर में विश्वास करते थे, इस वजह से अपने आप को सतनामी कहते थे। ईश्वर में विश्वास करते थे, इस वजह से वो क्या कहते थे, ईश्वर में विश्वास करने के कारण क्या कहलाए जाते थे, सतनामी कहलाए जाते थे। ठीक है भैया, तो सतनामी विद्रोह क्यों हुआ था? कारण है सतनामी और स्थानीय मुगलों में सरदारों के बीच में युद्ध हुआ था, मतलब विद्रोह हुआ था। और अद्वैतवाद के ये प्रवर्तक थे, मुंडिया इनको कहा जाता था, और ईश्वर में विश्वास रखने के कारण ये अपने आप को सतनामी कहते थे। ठीक है भैया, एक और बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह हुआ था 1675 में, सिख विद्रोह। ये धार्मिक अंतिम विद्रोह था, ये धार्मिक कारण था और ये अंतिम विद्रोह था धार्मिक। क्योंकि यहाँ पर क्या था, इस्लाम धर्म कबूल ना करने के कारण गुरु तेग बहादुर को इन्होंने क्या कर दी थी, फांसी कर दी थी, यहाँ हत्या कर दी थी गुरु तेग बहादुर को। 90 गुरु जो थे, किसके, सिख धर्म के 90 गुरु जो थे वो तेग बहादुर थे, जिनकी हत्या कर दी थी। क्या? धार्मिक कारण था इनका, और ये सिख विद्रोह था। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आपका जरूर याद रखना। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन है, 1686 में इन्होंने मुअज्जम को कैद में डाला था, और उसी समय पर औरंगजेब का विद्रोह हो गया, फिर अंग्रेजों का विद्रोह हो गया था औरंगजेब पर। परंतु यहाँ पर मुगल सेना जो थी थोड़ी सी पावरफुल हुई और अंग्रेजों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया। और ये काम अगर जब ही हो जाता, अब ये खदेड़ दिया था हुगली से बाहर खदेड़ दिया था, परंतु बाद में जो है उत्तर मुगल काल में आकर ये जो है शाही फरमान जो है फर्रुख शेर से ले लेते हैं। तो बाद में ये क्या था कि बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद जो है अंग्रेजों ने अपने पैर जमाए थे, और कहीं ना कहीं गलतियाँ जो थी अंग्रेजों के पैर जमाने भारत वालों की भी थी यहाँ पर। तो एक बार फिर रिकॉल करेंगे, 1661, 1667, 1669, 1672, 1675, 1686, ये कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। कहाँ हुआ था? पहला बुंदेल विद्रोह हुआ था, अफगान विद्रोह हुआ था, जाट विद्रोह हुआ था, सतनामी विद्रोह हुआ था, सिख विद्रोह हुआ था, अंग्रेज। बुंदेल में क्या होता? बुंदेलखंड अलग हुआ था। ठीक है, अफगान में अफगान को अलग करने की बात की थी। जाट विद्रोह में राजा राम ने क्या करा था, जब राजा राम ने अकबर का मकबरा लूटा था। सतनामी में क्या हुआ था, आपसी सरदारों में झगड़ा हो गया था। सिख विद्रोह में क्या हुआ था, 90 तेग बहादुर जो गुरु थे उनकी हत्या हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो और आगे बात करते हैं अंग्रेजों का जो विद्रोह था वो क्या था, अंग्रेजों को हुगली से बाहर कर दिया था। तो यहाँ से जो कवर होता है, वो ये कवर होता है कि हमने जो सीखा है वो औरंगजेब के प्रमुख विद्रोह सीखे हैं, और हमने औरंगजेब की जो प्रशासनिक इकाई थी वो हमने यहाँ से सीख ली है। तो अब आज जो है हमने मुगल साम्राज्य जो था, कि जो मुगल साम्राज्य है या मुगल काल है, जो हमारा पैट का सिलेबस था उसको हमने किया है कवर अप। ठीक है, कल जो हमारा सेशन होने वाला है वो होगा मराठा धर्म को लेकर। ठीक है, मराठा साम्राज्य को लेकर हमारा जो कल टॉपिक होगा। आज की क्लास में केवल इतना ही। तो मिलते हैं नई क्लास और नई सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।